अच्छा है नहीं देखा, एक बार देख लोगे ना, एक बार उनकी आंखों से आपकी आंखें मिली ना, तो फिर कहीं और आपका मन ही नहीं लगेगा। साल भर में आप एक बार वृंदावन जरूर आने लग जाओगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। जो लोग वृंदावन में उनको अनुभव होगा, मनु और शत्रुपा ने अपने बेटे को राजा बनाया, राजा बना करके मनु और शत्रुपा वन की तरफ चले हैं। एक जगह बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। ओम नमो, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, द्वादश अक्षर मंत्र क्या है? बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। एक बार मेरे साथ इस मंत्र को सब लोग ऐसे ऐसे सभी लोगों को सभी पीछे तक हाथ उठाइए और मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। इस मंत्र को आपके घर में क्लेश ज्यादा हो, आपके घर में बीमारी ज्यादा हो, जपने से आपके घर की बीमारी दूर हो जाएगी। भैया हम थोड़ा उपाय वाले बताते हैं, जो उपाय करना शास्त्र ने बताया। आजकल टीवी के ऊपर उपाय ऐसे ऐसे बताए जा रहे हैं, मैं क्या बोलूं। एक बाबा जी उपाय बता रहे थे, मैंने सुना एक पति ने माइक दिया, बाबा ने कहा तुम्हारे घर में बड़ी अशांति है, एक बात बताइए, ये 2-4 सूत्र हैं। कितना ही अमीर व्यक्ति हो और उसको कभी ये लगता नहीं है कि हमारे पास हमने जितना कमाया वो बहुत कमाया, उसको लगता भी कम है। सही है कि कितना ही अमीर व्यक्ति हो उसके पास पैसा नहीं रुक सकता, उसको लगता है पैसा आपके पास भी रुका होगा पर उसको लगता है कम है। ये जो इसके 2-4 सूत्र हैं। आपके घर में क्लेश हो, इस मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मनु शत्रुपा इस मंत्र का जप करते हैं। मंत्र के जपने के प्रभाव से मनु और शत्रुपा की आवाज भगवान तक चलती गई। आज भगवान आशीर्वाद देने के लिए, वरदान देने के लिए मनु और शत्रुपा के सामने आए। मनु और शत्रुपा ध्यान में बैठे हैं, भगवान ने ध्यान हटाया है, दोनों की आंखें खुली हैं। आंखें खुलते भगवान ने कहा बताइए क्या चाहिए, क्या चाहिए? मनु ने कहा मैं आपसे क्या मांगू? दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहो सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन तुरा। देखो मांगना तो चाह रहे थे कि चाहूं तुम्हें सुत। ध्यान से सुनो, आपको चौपाई में बढ़िया स्वभाव करो, इधर ध्यान दो। मनु जी चाहते थे मैं मांगू चाहूं, डर लग गया, भगवान ने डांट दिया मुझे बेटा बनाएगा, मैं तो मेरे बाप का भी बाप हूँ। भगवान तो जगत पिता है ना साहब, भगवान नाराज हो गए। तब डर के मनु जी ने कह दिया चाह जैसा बेटा चाहता। भगवान ने कहा मनु मैं कहाँ जाऊं? आप सरिस खोजो कहाँ जाई, रब दवतने हो में आई, रब दवतने हो में आई। मैं अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊंगा? मैं तुझे वादा करता हूँ, कृपाल मुहि अति प्रिय लागा, जो हमारे पति ने वरदान। देखो भैया भगवान से मांगना भी कैसे है, भी कला है। देखो भगवान से मांगिए भी तो ऐसा मांगे कि भगवान को भी पता न लगे कि आप कुछ मांग रहे हो, ऐसा मांगिए। एक घर में 3 लोग रहते हैं, ध्यान से सुनो, एक घर में 3 लोग रहते थे, पति पत्नी और बच्चा, 3 लोग। भगवान उस घर में पहुंचे, भगवान ने कहा जो चाहिए वरदान मांग लो, पर एक वरदान दूंगा। पहले लेडीज पहले आप मांगिए। उसने सोचा क्या मांगू, तो उसने कह दिया प्रभु मुझे आप खूबसूरत बना दीजिए, मुझसे ज्यादा सुंदर मेरे पूरे गाँव में कोई ना हो। भगवान ने कहा ठीक है बना दिया। इसके बाद उसके पति के पास गए, तुम वरदान मांगो। उसने मांगा, उसको गुस्सा आया,
पत्नी सुंदरता मांगती है। अरे 55 साल की नौकरी तो हो गई, अब सुंदरता लेके क्या करेगी? उसको गुस्सा आया कि धन मांगती, गाड़ी मांगती, पैसा मांगती। उससे प्यार किया था, उससे बोला प्रभु हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, एक वरदान देना चाहते हो यही वरदान दे दो कि हमारी पत्नी को कुतिया बना दो। बोलिए ना, ठीक है एक ही वरदान देना। अब बच्चे के पास भगवान पहुंचे, बेटा तुम वरदान मांगो। बच्चा सोचता है बाप वरदान मांगे, कभी मम्मी को देखा जो कुतिया बनी, अगर भगवान को बच्चे ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, हमारी मम्मी जैसी थी वैसी दोबारा बना दो। तीनों के वरदान पूरे हो गए कि नहीं? हो गए ना पूरे वरदान? और कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। हम लोग भी भगवान से किसी प्रकार मांगते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश। भगवान से ये नहीं मांग रहा है, भगवान से नहीं मांग रहा है, मांगना ही है तो भगवान को मांगना है। भगवान से भी और को में फर्क है। शत्रु जो मेरे पति ने मांगा है आप मुझे वही वरदान दे दो। ठीक है भगवान ने तथास्तु कहा है, तथास्तु कह के भगवान जाने लगे हैं। मनु जी महाराज भगवान के चरणों में बारंबार किया है। भगवान जाने लगे, मनु ने कहा प्रभु एक प्रार्थना मेरी आपसे है, एक प्रार्थना मेरी आपसे है प्रभु कि आप मैं जब मेरा जन्म दशरथ रूप में होगा आप मेरे बेटा बन के आओगे। ध्यान से सुनिए,